online learners from MBA semester, BBA BCA 6th semester, and BA 6th semester. I am Abhishek Kumar Pandya, Assistant Director, Center for Distance and Online Education, Uttaranchal University. And I am delighted to welcome you all in today's live session of Project Work, Chapter 1, the Synopsis Submission. This session marks an important step in your academic journey, the beginning of your project work, which carries substantial academic weightage and reflects your learning throughout the program. So, dear learners, once again, I'd like to welcome you all in this wonderful journey of Project Work, Chapter 1, the Synopsis Submission. सो आइए मैं आपको बता दूं कि हम इस पूरे प्रेजेंटेशन में आपके साथ जिन जिन पॉइंट्स पे डिस्कशन करने वाले हैं वो पॉइंट्स कौन कौन से हैं. सो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इंट्रोडक्शन टू प्रोजेक्ट, द कंपोनेंट्स ऑफ प्रोजेक्ट, व्हाट इज सिनॉप्सिस, स्ट्रक्चर ऑफ सिनॉप्सिस, what are the requirements of synopsis, guidelines for selecting project guide, and how to submit synopsis. So in this chapter 1, I'm going to cover complete details related to some synopsis submission. Okay, dear learners? So आज के chapter 1 में first introduction में हम बात करने वाले हैं एक complete overview go through about synopsis submission. And I hope you all must join and do listen carefully and note it down each and every point, which is very much important for you, because project बहुत अच्छा marks carry करता है and it is a mandatory part to complete your program. अगर आप अपने प्रोजेक्ट वर्क को नहीं में अहमियत देते हैं या इसे इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं तो आपकी डिग्री कंप्लीट नहीं मानी जाएगी. सो प्रोजेक्ट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर एकेडमिक जर्नी टू कंप्लीट योर प्रोग्राम, टू कंप्लीट योर डिग्री. सो प्लीज आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू काइंडली लिसन पेशेंटफुली. एक एक पॉइंट को बहुत ध्यान से सुनिएगा, हर एक पॉइंट को नोट डाउन करिएगा, बिकॉज आपके लिए प्रोजेक्ट उतने ही मार्क्स इक्विवेलेंट कैरी करता है जितना आपका एक सब्जेक्ट कैरी करता है. ओके डियर लर्नर्स, सो आपके लिए जैसे सारे सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट हैं जिनके आप इंटरनल असेसमेंट, एक्सटर्नल एग्जाम्स देते हैं, सेम उसी तरीके से आपके प्रोजेक्ट भी बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट है. इसके भी कई सारे फेजेस हैं जिनको आपको गो थ्रू करना है और ये एक मैंडेटरी प्रोसेस है जिसे आप जरूर पार्टिसिपेट करें और कंपलसरी है आपके लिए. अदरवाइज आप इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में स्कोर नहीं कर पाएंगे और आपकी डिग्री कंप्लीट नहीं होगी. तो आइए इस पूरे प्रोसेस को बहुत डिटेल में, बहुत ब्रीफ तरीके से, पॉइंट टू पॉइंट समझने की कोशिश करते हैं. सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे प्रोजेक्ट है क्या. व्हाट इज प्रोजेक्ट? सो प्रोजेक्ट इज एन इंडिपेंडेंट स्टडी. Basically, Uttaranchal University not only deals with the bookish knowledge, the content knowledge. We feel that what you had gathered till date should be practically implemented. और उस practical implementation के लिए we had included project in our curriculum. That shows हमारा curriculum theoretical based तो है ही, but project based भी है, जिसकी आप अपने practical knowledge को enhance कर सकते हैं. आप अपने पर्टिकुलर सब्जेक्ट को कितना समझ पाए हैं, उस एबिलिटी को आप अंडरस्टैंड कर पाए और जो नॉलेज आपने अब तक गेन किया है उसे प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कर पाए अंडर द गाइडेंस ऑफ प्रोजेक्ट गाइड. घबराइए मत, प्रोजेक्ट गाइड के बारे में भी हम डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल आई नीड टू क्लेरिफाई द आइडिया ऑफ प्रोजेक्ट, व्हाट एग्जैक्टली प्रोजेक्ट इज. अब अगर मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं तो देयर आर लर्नर्स फ्रॉम डिफरेंट प्रोग्राम. अगर एमबीए की बात करूं तो एमबीए के लर्नर्स अपने एमबीए स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग अपने प्रोजेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं. लेट्स सपोज इफ अ स्टूडेंट हैज ऑप्टेड मार्केटिंग एज एन स्पेशलाइजेशन, देन ही और सी कैन डिजाइन हिज और हर प्रोजेक्ट इन मार्केटिंग टॉपिक. ठीक है. अगर वो कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से यानी बीसीएमसीए के स्टूडेंट है तो वो एक वेबसाइट बना सकते हैं, एक गेमिंग सॉफ्टवेयर बना सकते हैं, एक स्टैंड अलोन सिस्टम सॉफ्टवेयर बना सकते हैं. सो उनके केस में
आपके लिए डोमेन स्पेसिफिक प्रोजेक्ट बनेगा। लेकिन अगर मैं बीए के स्टूडेंट्स की बात करूं तो बीए के स्टूडेंट्स का प्रोजेक्ट साइकोलॉजी में हो सकता है, इकोनॉमिक्स में हो सकता है, इंग्लिश के किसी एक टॉपिक पे हो सकता है। सेम लाइकवाइज बीबीए की अगर स्टूडेंट्स की बात करूं तो उनके जैसे 3 स्पेशलाइजेशन हमारे पास है, एचआर, फिनेंस एंड मार्केटिंग। वो इनके किसी भी एक टॉपिक को सिलेक्ट करके अपने प्रोजेक्ट को आगे फर्दर प्रोसीड कर सकते हैं। तो अगर मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन करूं तो एज पर योर स्पेशलाइजेशन in the subject list in case of BA, and as per the domain specific, it can be website, it can be standalone software, it can be gaming software. In case of BCA and MCA, आप अपने प्रोजेक्ट को डिजाइन कर सकते हैं। अगर मैं दोबारा इस पॉइंट को क्लियर कर दूं तो बीबीए एमबीए के स्टूडेंट्स या हमारे लर्नर्स अपने प्रोजेक्ट को अपने स्पेशलाइजेशन के बेस पे बना सकते हैं। लाइकवाइज बीए के लर्नर्स इंग्लिश, साइकोलॉजी एंड आपके इकोनॉमिक्स, इन सब्जेक्ट्स पे बेस करके अपने प्रोजेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं। वहीं एमबीए एमसीए के स्टूडेंट वेबसाइट डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, स्टैंड अलोन सिस्टम डेवलपमेंट और एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलपमेंट या कोई गेम, ऐसे सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स को उठा करके अपना प्रोजेक्ट वर्क कंप्लीट कर सकते हैं। ओके डियर लर्नर्स, सो एग्जैक्टली प्रोजेक्ट एक इंडिपेंडेंट स्टडी है जहां स्टूडेंट अपने टेस्ट, अपने इंटरेस्ट से अपने स्पेशलाइजेशन का कोई एक टॉपिक सिलेक्ट करता है, उसे एक्सप्लोर करता है, उसके ऊपर रिसर्च करता है, एक रिपोर्ट क्रिएट करता है और अपनी अंडरस्टैंडिंग जो होती है उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से, उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट टॉपिक पे, उसके कंक्लूजन, रिजल्ट और फाइनल डिसीजन को सबमिट करता है। और ये सारे काम करने के लिए उसे एक प्रोजेक्ट गाइड की जरूरत है। सो एग्जैक्टली व्हाट प्रोजेक्ट इज, आई गेस आप सभी को क्लियर है। I'm not going to read this thing from you, for you. I'm just going to explain you each and every point in a very detailed and basic, precise manner, so that आप प्रोजेक्ट क्रिएट करते वक्त किसी भी तरीके की प्रॉब्लम में ना आए एंड आप बहुत ही इजीली और बहुत ही स्मूथ तरीके से अपने इस सेमेस्टर के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट दैट इज कॉल्ड प्रोजेक्ट वर्क को कंप्लीट कर सके। सो व्हाट एग्जैक्टली प्रोजेक्ट इज, मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। आइए आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं कि हमारे लिए प्रोजेक्ट इंपॉर्टेंट क्यों है। सो डियर लर्नर, प्रोजेक्ट इंपॉर्टेंट होने के ये कुछ फेजेस है जो मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूं। सबसे पहले एक्टिव लर्निंग। अब अगर आप समझें तो प्रोजेक्ट आपके उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर एक डीप नॉलेज जनरेट करता है, जिससे कि आप बियॉन्ड पैसिव लिसनिंग, यानी मतलब जहां आप सिर्फ क्लास में सुन नहीं रहे हैं, आप उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में अपना हैंड्स ऑन एक्सप्लोरेशन करते हैं, आप उसमें डीप डाइव करते हैं उस प्रोजेक्ट की इनर, उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के इनर आउट्स को समझने के लिए। क्यों? क्योंकि आप एक प्रोजेक्ट बना रहे होते हैं उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे एक टॉपिक सेलेक्ट करके। सेकेंड इंपॉर्टेंट फीचर है इसका क्रिटिकल थिंकिंग। इट हेल्प स्टूडेंट टू एनालाइज प्रॉब्लम, मेक डिसीजन एंड थिंक इंडिपेंडेंटली। ऑब्वियसली आप प्रॉब्लम को समझ सके, उसके बाद उस प्रॉब्लम को एनालाइज कर सके, उस प्रॉब्लम के लिए करेक्ट डिसीजन ले सके और आप इंडिपेंडेंटली सोच सके कि अगर आप ऐसे प्रॉब्लम में हैं तो आप उसके लिए क्या सोल्यूशन निकालेंगे। और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्किल है जो आज के करंट सिनेरियो में आपके करियर सक्सेस के लिए बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड है। तो आपके अंदर दो स्पेशल क्वालिटी प्रोजेक्ट वर्क जनरेट कर रहा है। पहला तो एक्टिव लर्निंग और दूसरा क्रिटिकल थिंकिंग। तीसरा क्रिएटिव एंड इनोवेशन। Yes, definitely. Project allows student to explore new idea and develop original solution. आप एक नई आइडिया के साथ एक ओरिजिनल, किसी एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम के लिए एक ओरिजिनल सोल्यूशन देंगे, जो एक तरीके की आपके अंदर की क्रिएटिविटी, आपकी इनोवेशन को निखार कर सबके सामने लाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर बात करें तो आप किसी भी रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन को सॉल्व कर पाएंगे। सडनली आप अपने थ्योरेटिकल नॉलेज को किसी प्रैक्टिकल बेस्ड सिनेरियो में लगाएंगे जो आपके थ्योरी नॉलेज और प्रैक्टिकल नॉलेज के बीच के गैप को दूर करेगा। बेसिकली कहूं तो क्लासरूम लर्निंग और रियल लाइफ चैलेंजेस के बीच में गैप ब्रिज करेगा, आपको आइडिया देगा, आपको रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को समझने की प्रैक्टिस कराएगा। Okay, dear learners,
दूसरी बात करूँ तो पर्सनलाइज लर्निंग, प्रोजेक्ट कैन बी टेलर्ड टू इंडिविजुअल इंटरेस्ट एंड स्ट्रेंथ, मेक लर्निंग मोर मीनिंगफुल एंड मोटिवेटेड। अगर आप किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे बात करें दैट इज ऑफ योर एरिया ऑफ इंटरेस्ट एंड यू आर पर्सनली वर्किंग ऑन दैट पर्टिकुलर टॉपिक, तो डेफिनेटली project increase your personalized learning. So these are the 5 major importance of project work. First one, it provides you active learning. Second, critical thinking. Third, creative and innovation. Fourth, real world applications. And fifth, personalized learning. So these are the 5 major importance of project in your academic career. ये 5 मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो आपके पूरे एकेडमिक करियर में एक प्रोजेक्ट वर्क करने से आती हैं, और ये पांचों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज एन ऑनलाइन लर्नर। जब आप सिर्फ थ्योरेटिकल कंटेंट को लेके चल रहे हैं, वहां आप उस थ्योरेटिकल कंटेंट को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कर पाएंगे जब आप एक रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट को क्रिएट कर रहे हो। ओके जैसे कि एक एग्जांपल लूं मैं, तो मैं आजकल देख रहा हूं कि हर पर्टिकुलर प्रोडक्ट अपना प्रमोशन या अपना एड सोशल मीडिया पे करता है, राइट? सो सोशल मीडिया कितना इम्पैक्ट डालता है कंज्यूमर के बाइंग बिहेवियर पे? क्या सोशल मीडिया से कंज्यूमर का बाइंग बिहेवियर या सोशल मीडिया से कंज्यूमर का बाइंग बिहेवियर डिक्रीज हुआ है? तो इस तरीके के टॉपिक को जब मैं लेता हूं और प्रोजेक्ट बनाता हूं, तो डेफिनेटली मैं इस प्रोजेक्ट को डीप डाइव स्टडी So these are the 5 major important aspects of any project। ये प्रोजेक्ट के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो मैंने आपके सामने डिस्कस किए और आपको एक्सप्लेन किए कि एक टॉपिक के साथ हमने इसको समझा और हमें समझ में आया कि व्हेन वी आर टेकिंग सर्टेन एग्जांपल ऑन पर्टिकुलर टॉपिक, इट मींस वी आर इंक्रीजिंग आवर कोर स्किल्स ऑफ दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट, और हम अपने उस कोर स्किल को क्रिटिकली क्रिएटिवली एक रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम पे अप्लाई करके अपनी पर्सनलाइज्ड लर्निंग को इनहेंस करेंगे। ओके डियर लर्नर्स, सो दिस इज द बेसिक इंपॉर्टेंस ऑफ डूइंग एनी प्रोजेक्ट। और प्रोजेक्ट को हम कितने फेजेस में करेंगे, कैसे कैसे करेंगे, आइए हम आगे समझ रहे हैं। सो सबमिशन ऑफ अ प्रोजेक्ट को हम 3 फेजेस में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जिसमें मैं आज आपका फर्स्ट फेज क्लियर कर रहा हूं, दैट इज कॉल्ड चैप्टर 1, क्रिएशन ऑफ सिनॉप्सिस या सबमिशन ऑफ सिनॉप्सिस। तो एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को हम 3 मेजर फेजेस में ब्रेक करते हैं। फेज 1 इज सिनॉप्सिस सबमिशन, फेज 2 इज प्रोजेक्ट रिपोर्ट एंड EXE फाइल सबमिशन। EXE फाइल याद रखिएगा ओनली इन केस ऑफ BBA एंड MCA। वहीं BA और BBA और MBA के केस में सिर्फ प्रोजेक्ट रिपोर्ट होगा, लेकिन MCA और BCA के केस में आपको EXE फाइल भी देनी होगी अपने प्रोजेक्ट की। EXE फाइल का मतलब है आपका रनिंग सॉफ्टवेयर। और फेज 3 है वाइवा वॉस। तो आज के इस पूरे प्रेजेंटेशन में हम अपने फेज 1 दैट इज कॉल्ड सिनॉप्सिस सबमिशन की बात कर रहे हैं। एज पर योर एकेडमिक कैलेंडर आप देख सकते हैं आपका सिनॉप्सिस सबमिशन स्टार्ट होने वाला है। सो आपको उस पर्टिकुलर पॉइंट को, आपके सिनॉप्सिस सबमिशन के पॉइंट को हम पूरा कंप्लीटली क्लियर करना चाहते हैं, सो दैट यू डोंट फेस एनी प्रॉब्लम व्हाइल क्रिएटिंग योर सिनॉप्सिस, which is the one of the most important phase of your project work. So project work को हमने कितने phases में बांटा है? Project work has been distributed into 3 major categories या 3 major phases। पहला है synopsis submission, दूसरा है project report and EXE file submission, और थर्ड है viva voce। ओके, ये तीनों फेज सबके लिए कंपलसरी है, बस इन केस ऑफ BCA एंड MCA आपको सेकेंड फेज में EXE फाइल सबमिट करनी होगी। ओके डियर लर्नर्स, सो नेक्स्ट हम देखते हैं सिनॉप्सिस सबमिशन में हमें
कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है। अभी मैं आऊंगा सिनॉप्सिस क्या है वो भी आपको एक्सप्लेन करूंगा, डू नॉट नीड टू गेट कंफ्यूज। बट एट द टाइम ऑफ सिनॉप्सिस सबमिशन आपको 3 मेजर डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहला आपका प्रोजेक्ट सिनॉप्सिस, दूसरा आपके प्रोजेक्ट गाइड का रिज्यूमे, और तीसरा आपके गाइड का एक्सेप्टेंस फॉर्म ड्यूली साइन बाय योर गाइड। अगर आप ये तीनों डॉक्यूमेंट सबमिट कर देते हैं एट द टाइम ऑफ द सिनॉप्सिस सबमिशन, और ये तीनों डॉक्यूमेंट अगर अप्रूव्ड हो जाती हैं, देन आप अपने सेकेंड फेज को स्टार्ट कर पाएंगे। सो डियर लर्नर, फर्स्ट फेज इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, जिसमें आपको 3 डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं। पहला है सिनॉप्सिस, दूसरा है प्रोजेक्ट गाइड रिज्यूमे, एंड थर्ड इज गाइड एक्सेप्टेंस फॉर्म। अगर आप इन तीनों पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करें और आपका एक बार ये तीनों पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट अप्रूव कर हो जाते हैं, then only you can start your second phase. So first phase, that is called synopsis submission. In this phase we need 3 major documents. Number 1 is synopsis, number 2 is project guide resume, प्रोजेक्ट के गाइड का रिज्यूमे जिसे आप अपना गाइड बनाएंगे उनका रिज्यूमे। आप अपना रिज्यूमे यहाँ सबमिट नहीं करेंगे, जो आपके गाइड बनेंगे, जो आपको गाइड करने वाले हैं, आपको मेंटोर करने वाले हैं, वो बनेंगे आपके प्रोजेक्ट गाइड, तो उनका रिज्यूमे और उन्हीं गाइड का एक्सेप्टेंस फॉर्म जो उनसे ड्यूली साइंड होगा। इस गाइड का एक्सेप्टेंस फॉर्म का टेम्पलेट आपके पोर्टल पे एग्जिस्ट करेगा जहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। सो डू नॉट नीड टू वरी, आपको कहाँ साइन कराना है इसके लिए टेंशन नहीं लेना है। आपको पोर्टल पे इसके लिए पर्टिकुलर टेम्पलेट मिलेगा, उस टेम्पलेट को डाउनलोड करेंगे और आप उसको फिल करके साइन करेंगे, उसमें हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। सो दिस इज द सिनॉप्सिस सबमिशन प्रोसेस, जिसमें ये 3 मेजर डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है, सिनॉप्सिस, प्रोजेक्ट गाइड एंड गाइड एक्सेप्टेंस। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सिनॉप्सिस है क्या। Synopsis is a concise summary of a proposed project, यानी आप जिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे काम करने वाले हैं उसके कंसाइज, क्लियर, ब्रीफ समरी को हम सिनॉप्सिस कहते हैं, और इसे आप सबमिट करते हैं क्योंकि अपनी एकेडमिक इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी को बिफोर स्टार्टिंग योर एक्चुअल प्रोजेक्ट। और वो सिनॉप्सिस में आप अपने पूरे प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव्स, स्कोप, मेथोडोलॉजी, उसके एक्सपेक्टेड आउटकम्स क्या होंगे, उन्हें डिफाइन करते हैं। बेसिकली एक इसेंशियल ब्लूप्रिंट है आपके प्रोजेक्ट का। और एक बार आपका जब सिनॉप्सिस अप्रूव्ड हो जाता है, देन ओनली आप अपने प्रोजेक्ट वर्क पे स्टार्ट काम करते हैं। सो अगर एक तरीके से मैं बात करूं तो सिनॉप्सिस बेसिकली आपके पूरे प्रोजेक्ट वर्क का एक ब्लूप्रिंट है। ब्लूप्रिंट मतलब एक शॉर्ट क्रिस्प रिपोर्ट जो इतना बता दे कि आप इस प्रोजेक्ट में करने क्या वाले हैं, उसका आप करेंगे कैसे, और आपके प्रोजेक्ट से आप क्या रिजल्ट निकालना चाहते हैं। जैसे कि एक्सक्यूज मी, जैसे कि हम एक एग्जांपल अभी हमने लिया था कि सोशल मीडिया कंज्यूमर के बाइंग बिहेवियर को कितना इफेक्ट कर रहा है, तो लाइकवाइज अगर मैं यहाँ देखूं इस टॉपिक पे मैं जानना चाहता हूँ कितना इफेक्ट कर रहा है, तो इस काम को मैं करूं, क्या करूंगा, मैं इसे कैसे करूंगा और इसे मेरे को क्या रिजल्ट मिलने वाला है, ये जो डॉक्यूमेंट हमें पढ़कर पता चले उस डॉक्यूमेंट को हम कहते हैं सिनॉप्सिस। सिनॉप्सिस के 3 मेजर पर्पस क्या है। सबसे पहले तो टू गेट अप्रूवल फ्रॉम यूनिवर्सिटी बिफोर बिगिनिंग द प्रोजेक्ट। एक बार आपका जब तक सिनॉप्सिस अप्रूव नहीं होता आप अपने प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर ही नहीं सकते, आप उस प्रोजेक्ट पे काम कर ही नहीं सकते। तो सबसे पहला मेन कारण क्या है कि आपका सिनॉप्सिस अप्रूव हो, सो दैट यू कैन स्टार्ट योर प्रोजेक्ट। टू demonstrate that you have clearly identified a problem or topic and have a logical plan to work on it। यानी आप डेमोन्स्ट्रेट कर सके कि आपने एक पर्टिकुलर टॉपिक सिलेक्ट किया है जिस टॉपिक के ऊपर आप लॉजिकल प्लान के तहत एक प्रोजेक्ट को बनाने वाले हैं। नेक्स्ट, टू इंश्योर आप चेक कर पाए कि आपका प्रोजेक्ट फिजिबल है, रिलेवेंट और एकेडमिकली साउंड है। तो ये 3 चीजें आपके सिनॉप्सिस में होनी चाहिए, तब जाके आपका सिनॉप्सिस अप्रूव्ड होगा तो आप उस प्रोजेक्ट पे वर्क कर पाएंगे। और सिनॉप्सिस क्या है? सिनॉप्सिस आपके प्रोजेक्ट का एक ब्लूप्रिंट है, एक मैं कह सकता हूं शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है। अगर मैं आपको इसको और क्लियर वे में समझाऊं तो आप जब कोई बुक खरीदते हैं जिसमें
आप क्या करते हैं, उस बुक का प्रीफेस पढ़ते हैं। प्रीफेस पढ़ के आपको आइडिया लग जाता है कि इस बुक के अंदर है क्या। ओके, तो जैसे कि आप अगर बात करें तो उसको आप जब पढ़ लेते हैं तो आपको आइडिया लगता है ओके, इसमें इतने क्या कहते हैं हमारे पास डिटेल में आपको डॉक्यूमेंटेशन उस बुक के अंदर है क्या आपको पता चल रहा होता है, सो दैट आप आइडिया लगा पाते हैं कि ओके मेरे को इसमें ये काम करना है, इसमें मेरे को वो काम करना है, इसमें ये डिटेल्स है, इसमें वो डिटेल्स, और मैं इस पे अपने आप को गाइड कर सकता हूँ कि मैं इस अब मैं पर समझ पाया हूं जब मैंने इस बुक के प्रीफेस को पढ़ा है तो इस बुक में क्या कंटेंट है, तो मेरा अगर इंटरेस्ट आएगा तो मैं इस बुक को खरीदूंगा। सेम जब हम किसी मूवी को देखने का प्लान करते हैं तो हम उस मूवी का शॉर्ट ट्रेलर देखते हैं, सो दैट वी कैन गेट द आइडिया व्हाट एग्जैक्टली दिस मूवी इज ऑल अबाउट। लाइकवाइज सिनॉप्सिस एक ब्रीफ स्मॉल ट्रेलर टाइप का है या प्रीफेस टाइप का है, जो डिफाइन करता है कि आपके प्रोजेक्ट में क्या होने वाला है, आप इस प्रोजेक्ट में क्या करने वाले हो, सो दैट हम आपके जो सिनॉप्सिस को चेक कर रहे होंगे उन्हें आइडिया मिल सके कि व्हाट एग्जैक्टली योर प्रोजेक्ट इज गोइंग टू बी। ओके डियर लर्नर्स, सो आई गेस आप ये आइडिया समझ पाएंगे कि आप सिनॉप्सिस आपको बेसिकली एक आइडिया दे देगा कि आपके एग्जैक्ट प्रोजेक्ट में क्या है, सो दैट यू कैन वर्क अपॉन। सो ये बेसिक स्ट्रक्चर है आपके सिनॉप्सिस का जो हम अभी समझने वाले हैं कि आपके सिनॉप्सिस का स्ट्रक्चर क्या है। तो अगर सिनॉप्सिस की स्ट्रक्चर की बात करें तो ये तो मैंने आपको बता दिया सिनॉप्सिस है क्या, लेकिन हम सिनॉप्सिस में क्या लिखेंगे, हम सिनॉप्सिस में क्या इंसर्ट करेंगे, हम सिनॉप्सिस में क्या डालना चाहते हैं, वो हमें अब मैं बताने वाला हूं आपको नेक्स्ट स्लाइड में। सो हर प्रोग्राम के लिए उसका स्पेसिफिक सिनॉप्सिस फॉर्मेट है। अब ये हम देख रहे हैं जो ये सिनॉप्सिस का इंडेक्स दिख रहा है बीबीए बीए और एमबीए स्टूडेंट्स के लिए है, जिसमें ये आप 10 पॉइंट्स देख पा रहे हैं। सो आपके सिनॉप्सिस में ये 10 पॉइंट्स होने चाहिए एंड ईच पॉइंट ऑन अ मींस देयर शुड बी टोटल 10 पेजेस इन योर सिनॉप्सिस। यानी आपके सिनॉप्सिस की मिनिमम रिक्वायरमेंट कितनी हो गई, आपके सिनॉप्सिस की मिनिमम रिक्वायरमेंट 10 पेजेस की हो गई, और हर पेज पे एटलीस्ट मिनिमम एक पेज तो होना चाहिए हर टॉपिक पे। जैसे कि आपके पास इंट्रोडक्शन है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी है, रिसर्च क्वेश्चन और हाइपोथेसिस क्या होगा, लिटरेचर रिव्यू आप कैसे करेंगे, आपकी रिसर्च मेथोडोलॉजी क्या कहती है, आपके प्रोजेक्ट का एक्सपेक्टेड आउटकम क्या है, स्कोप क्या है आपके प्रोजेक्ट का, लिमिटेशन ऑफ स्टडी क्या है, रेफरेंसेस क्या है। ये आपको आपके पोर्टल पे भी मिलेगा, डू नॉट नीड टू वरी। ये आप अपना जब सिनॉप्सिस बनाकर सबमिट करेंगे तो उनमें ये 10 पॉइंट्स जरूर होने चाहिए। और ये मैं किसके लिए बात कर रहा हूं, ये मैं बात कर रहा हूं बीबीए बीए एंड एमबीए लर्नर्स के लिए कि उनके सिनॉप्सिस में कौन कौन से पॉइंट्स होने चाहिए। ओके, अब मैं आपको बताने वाला हूं अपने बीसी और एमसीए लर्नर्स को कि जब वो अपने सिनॉप्सिस को क्रिएट करें तो उनके सिनॉप्सिस में क्या होगा। फिर भी अभी मैं बीबीए एमबीए के लर्नर्स को एक बेसिक रफ आइडिया अगर दूं, तो अगर जैसे आपने कोई प्रोजेक्ट का टॉपिक लिखा है या सिलेक्ट किया है तो उसका इंट्रोडक्शन, उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट टॉपिक का प्रॉब्लम स्टेटमेंट, ऑब्जेक्टिव, रिसर्च क्वेश्चन और हाइपोथेसिस। जैसे कि भी मैंने कहा कि सोशल मीडिया से क्या कंज्यूमर के बाइंग बिहेवियर पे कोई इफेक्ट आया है, तो यहाँ बन सकते हैं, यस आया है, नहीं आया है। यानी एक हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, एक डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो अगर हम पहले लिखते हैं कि नहीं सोशल मीडिया से कंज्यूमर के बाइंग पे कोई बिहेवियर नहीं आया, तो मेरा वो नल हाइपोथेसिस कहलाएगा या जीरो हाइपोथेसिस कहलाएगा। और अगर मैं कहता हूं कि नहीं बाइंग बिहेवियर, सोशल मीडिया ने कंज्यूमर के बाइंग बिहेवियर को इफेक्ट किया है, तो मेरा हाइपोथेसिस 1 कहलाएगा। लाइकवाइज इस तरीके से इन पॉइंट्स को एक्सप्लेन करते हुए आप अपने सिनॉप्सिस को क्रिएट करेंगे। तो ये बीए एमबीए और बीबीए के स्टूडेंट्स के लिए है कि उनके सिनॉप्सिस में ये 10 पॉइंट्स होंगे और ईच पॉइंट पे आपको एक पेज कंप्लीट सबमिट करना है। इट डजंट मीन कि आप सिर्फ एक लिखे, अगर आपके पॉइंट को कवर करने के लिए आपको 2 से 3 पेजेस की भी जरूरत पड़ती है तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम हर पॉइंट पे एक सिंगल पेज तो होना ही चाहिए।
ओके, इट डजंट मीन कि आप पूरे पेज भर का कंटेंट लिखेंगे। अगर आप इंट्रोडक्शन एक पैराग्राफ पे भी लिखते हैं और वो तो इंट्रोडक्शन एक पेज में ही होगा, पेज नंबर 1 विल बी इंट्रोडक्शन, उस पे और कोई टॉपिक नहीं आएगा। पेज नंबर 2 आपका प्रॉब्लम स्टेटमेंट होगा, उस पे और कोई टॉपिक एक्सप्लेन नहीं किया जाएगा। पेज नंबर 3 ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टडी होगा, तो पेज नंबर 3 पे सिर्फ और सिर्फ आपके प्रोजेक्ट की ऑब्जेक्टिव होगी, चाहे वो 2 हो, चाहे वो 3 हो, चाहे वो 4 हो, उस पेज पे और कुछ भी आप नहीं लिखेंगे। पेज नंबर 4 आपका क्वेश्चन, रिसर्च क्वेश्चन है, चाहे उसके लिए आपको 5-6 पेजेस लगाने पड़े, डजंट मैटर। उस पेज नंबर 4 पे आपका टॉपिक एक हाइपोथेसिस भी चलेगा, तो हो सकता है इसके लिए आपको नंबर ऑफ पेजेस ज्यादा यूज करें। पेज नंबर 5 लिटरेचर रिव्यू है, तो ऑब्वियसली लिटरेचर रिव्यू एक सिंगल पेज में तो आएगा नहीं, तो यहाँ आप मल्टीपल पेजेस को यूज कर सकते हैं। पेज नंबर 6 दैट विल बी रिसर्च मेथोडोलॉजी। पॉइंट नंबर 7 आपका एक्सपेक्टेड आउटकम कह लीजिए या सिग्निफिकेंस ऑफ स्टडी कह लीजिए। पेज नंबर 8 आपकी स्टडी का स्कोप, पेज नंबर 9 लिमिटेशन ऑफ स्टडी, और पेज नंबर 10 आपका रेफरेंसेस है। तो आपको पॉइंट्स को अपने पेज चैप्टर अपने प्रोजेक्ट में डालना ही होगा। ओके डियर लर्नर्स, सो ये तो रही बात हमारे बीबीए के स्टूडेंट्स के लिए। अब स्टूडेंट्स के लिए उनके सिनॉप्सिस में क्या आने वाला है, तो डियर लर्नर्स बीसीएमसीए के स्टूडेंट्स का सिनॉप्सिस में ये पॉइंट्स नहीं है, उनके कुछ अलग पॉइंट्स हैं, उनके बेसिस पे उनका सिनॉप्सिस बनेगा। ऑब्वियसली बीसीए स्टूडेंट्स टेक्निकल स्टडी कर रहे हैं, तो उनका सिनॉप्सिस डिफरेंट होगा। आइए देखते हैं। तो बीसीए और एमसीए स्टूडेंट्स के प्रोजेक्ट के टॉपिक कुछ डिफरेंट हैं। सबसे पहला टॉपिक कहता है टाइटल ऑफ द प्रोजेक्ट, आपके प्रोजेक्ट का टाइटल क्या है। सेकंड इंट्रोडक्शन, तो आप अपने प्रोजेक्ट का इंट्रोडक्शन देंगे। थर्ड में ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रोजेक्ट, आप अपने प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव को एक्सप्लेन करेंगे। फोर्थ टूल्स एंड प्लेटफॉर्म, यानी आप अपने इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए कौन कौन से हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की स्पेसिफिकेशन की जरूरत है। यानी लेट्स सपोज अगर आप कोई वेबसाइट बना रहे हैं, तो आपके लिए सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकेशन में आपको HTML चाहिए, आपको नोटपैड चाहिए, आपको PHP चाहिए, CSS चाहिए, जावास्क्रिप्ट चाहिए, तो ये आपके सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट है। हार्डवेयर में आप अपने डेस्कटॉप या लैपटॉप का कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं कि मेरे सिस्टम का 5 GB रैम है, इतना मेमोरी है, इतना रोम है, और इसमें मैं इस पर्टिकुलर प्रोसेसर का कॉन्फ़िगरेशन है जिसे मैं यूज कर रहा हूँ। सो ये बेसिकली बताएगा आप कौन से टूल्स और प्लेटफॉर्म को यूज कर रहे हैं इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को बनाने के लिए। फिर पॉइंट नंबर 5 प्रॉब्लम डेफिनेशन की बात करता है। पॉइंट नंबर 6 आपके रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन की, यानी आप अपने प्रोजेक्ट की डिटेल रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन को डालेंगे। ओके, इट कैन बी फंक्शनल और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट। उसके बाद पॉइंट नंबर 7 आता है प्रोजेक्ट की प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग के लिए, जिसमें आप PERT चार्ट और गैंट चार्ट ड्रॉ करेंगे। प्रोजेक्ट पॉइंट नंबर 8 होता है एनालिसिस का। एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ योर प्रोजेक्ट आप इसमें डेटा मॉडल डायग्राम्स, एक 1 लेवल 2 लेवल का डिजाइन कर सकते हैं, ER डायग्राम बना सकते हैं, क्लास डायग्राम बना सकते हैं, फ्लो चार्ट बना सकते हैं, जो आपके प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट के तहत है। ओके, यानी अगर आप डेटा फ्लो को दर्शा रहे हैं अपने प्रोजेक्ट में, तो वहां आप DFD बनाएंगे। और वहीं अगर आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज करके अपने प्रोजेक्ट को बना रहे हैं, तो आप वहां UML डायग्राम्स बनाएंगे। और जहां आप DBMS के बारे में बात करना चाहते हैं, डेटाबेस को दिखाना चाहते हैं अपने प्रोजेक्ट में, तो आप उसके ER डायग्राम्स को ड्रॉ करेंगे। ओके डियर लर्नर्स, और उसके बाद आपके कंप्लीट स्ट्रक्चर में आपके प्रोजेक्ट में कितने मॉड्यूल्स हैं, आपका एफर्ट क्या है उन लॉजिक्स को बनाने में, आपने डेटा स्ट्रक्चर्स कैसे यूज किया है, आपने कौन कौन से प्रोसेस लॉजिक लगाए अपने ईच एंड एवरी मॉड्यूल में, आपके प्रोजेक्ट से कौन कौन सा लिस्ट ऑफ रिपोर्ट्स जनरेट आप कराना चाहते हैं, आप कौन सा सिक्योरिटी मैकेनिज्म अप्लाई करेंगे अपने प्रोजेक्ट पे, आपके प्रोजेक्ट का फ्यूचर स्कोप क्या है और उसकी बिब्लियोग्राफी क्या है। ये आपको 12 पॉइंट्स बात करने होंगे आपके MCA BCA की सिनॉप्सिस में। सो जैसे भी मैंने बात किया, VBA BA और MBA के सिनॉप्सिस में ये 10 पॉइंट्स हैं, लाइकवाइज BCA और MCA के सिनॉप्सिस में ये 12 पॉइंट्स हैं। हर टॉपिक पे सेम मैं रिपीट करूंगा कि आपको एक इंडिविजुअल पेज तो लिखना ही होगा मिनिमम। ओके, मैक्सिमम कोई आप जितना लिखना चाहें। सिनॉप्सिस वैसे 10 to 12 पेजेस का एक डॉक्यूमेंट होता है। ओके, अब सिनॉप्सिस की गाइडलाइंस क्या होंगी, सिनॉप्सिस का
क्या सीक्वेंस, क्या स्ट्रक्चर, वो तो मैंने आपको सीक्वेंस एक्सप्लेन कर दिया, उसकी गाइडलाइंस क्या होगी, आइए उन गाइडलाइंस पे हम बात करते हैं। सिनॉप्सिस की जब हम गाइडलाइंस की बात करेंगे तो सिनॉप्सिस हमेशा आपका A4 साइज पेपर में होगा। A4 साइज मतलब जब आप वर्ड फाइल क्रिएट करें तो उसका साइज A4 रखें। ओके, जो फॉन्ट यूज करेंगे आप अपने पूरे सिनॉप्सिस में वो सिर्फ टाइम्स न्यू रोमन होगा। और देखिए यहाँ हमने आपके लिए फॉन्ट साइज भी मेंशन किया है। बेसिक कंटेंट का साइज 12 होगा। ओके, किसी भी हेडिंग का साइज 14 होगा, और जब आप अपने चैप्टर का टाइटल क्रिएट करेंगे तो उसका साइज 16 होना चाहिए। आई रिपीट, पूरे रिपोर्ट का फॉन्ट स्टाइल क्या होगा आपका टाइम्स न्यू रोमन, और बेसिक कंटेंट का साइज जो होगा वो 12 होगा, हेडिंग का साइज 14 और चैप्टर के टाइटल का साइज 16। ओके डियर स्टूडेंट्स, यानी अगर आप पेज नंबर 1 पे इंट्रोडक्शन डाल रहे हैं तो इंट्रोडक्शन आपका 16 का होगा। उसके बाद आप इंट्रोडक्शन नीचे लिखना स्टार्ट, हेडिंग बना रहे हैं तो उसके अंदर वो 14 का होगा, और उसके अंदर जब कंटेंट लिखेंगे वो साइज 12 में होगा। लाइन स्पेसिंग कितनी चाहिए, तो लाइन स्पेसिंग आपको 1.5 रखनी है। आपके पेज के मार्जिन भी हमने डिफाइन कर दिए कि आपका टॉप बॉटम राइट मार्जिन 1 इंच का होगा और लेफ्ट मार्जिन आपका 1.5 इंच का होगा। ओके, पेज नंबर आपके हर पेज के बॉटम में होगा और पेज के बीच में मिडिल बॉटम में होना चाहिए। हर फिगर को आप कैप्शन यानी फिगर नंबर देंगे। लेट्स सपोज अगर आप कोई डायग्राम लगा रहे हैं अपने सिनॉप्सिस में, तो हर सिनॉप डायग्राम को आप फिगर नंबर देंगे, फिगर नंबर 1 DFD। ओके, लाइकवाइज फिगर नंबर 2 फ्लो चार्ट, फिगर नंबर 3 आप कह सकते हैं UML डायग्राम, या अगर MBM बात करें तो आप अगर पर्ट चार्ट डिजाइन करें तो फिगर नंबर 1 पर्ट चार्ट, ऐसे करके आप हर फिगर के नीचे लिखेंगे। अगर आप अपने सिनॉप्सिस में कोई टेबल क्रिएट कर रहे हैं तो आपको उस टेबल को भी कैप्शन और टेबल नंबर देना होगा। टेबल नंबर 1 स्टैटिस्टिक्स फॉर दिस, ऐसे करके। ये आपकी बेसिक सिनॉप्सिस गाइडलाइन है जिसके तहत आपको अपनी सिनॉप्सिस की रिपोर्ट को क्रिएट करना है, जो आपके स्क्रीन पर है। ये आपके ULM पे भी डले हुए हैं, आप वहां से भी इन्हें गो थ्रू कर सकते हैं। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। अब समझते हैं सिनॉप्सिस। तो हमने देखा कि ये सिनॉप्सिस क्या है। हमारे सिनॉप्सिस सबमिशन में 3 डॉक्यूमेंट्स की बात हो रही थी। सबसे पहले सिनॉप्सिस रिपोर्ट की, उसके बाद गाइड के रिज्यूमे की, और तीसरे की गाइड एक्सेप्टेंस फॉर्म की। तो सबसे पहले तो हमने देखा सिनॉप्सिस है क्या। ओके, सिनॉप्सिस का पर्पस क्या है वो हमने समझा। फिर हमने देखा कि अगर मैं BA कर रहा हूँ या BBA कर रहा हूँ या BCA कर रहा हूँ तो मेरे को सिनॉप्सिस में किन पॉइंट्स पे बात करना है, लिखना किन पे है, बात करने का मतलब यहाँ ये है। उसके बाद जब मैं कंटेंट लिखूंगा तो उसे किस तरीके से रिप्रेजेंट करूंगा, उसका फॉर्मेट क्या होगा, वो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया। अब आगे देखते हैं कि हमें गाइड कैसे सिलेक्ट करना है अपने प्रोजेक्ट के लिए, जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। सबसे पहला बात अगर मैं कहूं तो गाइड सिलेक्ट करना मैंडेटरी स्टेप है। आपको बिना गाइड के प्रोजेक्ट आप कंप्लीट नहीं कर सकते, आप प्रोजेक्ट नहीं बना सकते। So dear learner, selecting guide is a mandatory step. अब who can be my guide, कौन होगा आप सोच रहे होंगे। तो आपका गाइड कोई भी एक ऐसा पर्सन हो सकता है जो एकेडमिक से हो या इंडस्ट्री से हो। एक एग्जांपल लूं, अगर मैं MBA मार्केटिंग कर रहा हूं और मैं अपने किसी सीनियर को जो मेरे साथ जॉब में है उनको अपना गाइड बनाना चाहता हूं, वो भी मार्केटिंग फील्ड से हैं, तो यस ही कैन बी योर गाइड। या अगर आप किसी भी एक ऐसे प्रोफेसर को जानते हैं जो किसी यूनिवर्सिटी में MBA मार्केटिंग के टीचर हैं और आप मार्केटिंग आपका स्पेशलाइजेशन है, तो ऑब्वियसली आप उन असिस्टेंट प्रोफेसर को अपना प्रोजेक्ट गाइड बना सकते हैं। ओके, याद रखिएगा सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप जिसे भी अपना गाइड बनाएंगे उसका मिनिमम वर्क एक्सपीरियंस 3 ईयर होना चाहिए स्पेसिफिक डोमेन में। ओके, आप उनका मिनिमम 3 ईयर का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए उस पर्टिकुलर स्पेसिफिक डोमेन में। ओके, चाहे वो टीचर हो या प्रोफेसर हो या वो किसी इंडस्ट्री में वर्क कर रहे हैं, उनका मिनिमम ईयर ऑफ एक्सपीरियंस 3 ईयर होगा। नेक्स्ट, अगर सिर्फ एकेडमिक्स की बात करूं तो मैं क्लियर कर दूं, एकेडमिक के केस में जो भी गाइड आप लेते हैं वो किसी ऐसे यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट में पढ़ाते होने चाहिए करंट में जो यूनिवर्सिटी UGC अप्रूव्ड हो। ओके, गाइड सिलेक्ट करने के ये जो मेजर पॉइंट्स है, पहली बात तो विदाउट गाइड आप प्रोजेक्ट नहीं कर सकते, इसलिए गाइड सिलेक्शन इज मैंडेटरी।
सेकेंड, गाइड एकेडमिक से भी हो सकता है, इंडस्ट्री से भी हो सकता है। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट, गाइड के शुड हैव मिनिमम 3 years of experience. Fourth important point, in case of if you selected any guide from academics, then वो जिस भी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से जुड़े हों वो यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट यूजीसी रिकॉग्नाइज होनी चाहिए. So this is the basic guidelines for selecting any project guide. Okay, I should explain it again. Project guide is mandatory. Okay, project guide can be from academics or from industry. दोनों में से कोई एक. Clear? या तो आप एकेडमिक से उठा लीजिए या तो आप इंडस्ट्री से उठा लीजिए, लेकिन दोनों का मिनिमम ईयर ऑफ एक्सपीरियंस जो होगा वो 3 years का होना चाहिए. ठीक है. और एक और इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको बता दूं, आप अगर कोई एकेडमिक्स लेते हैं, एकेडमिक्स के प्रोफेसर को लेते हैं, तो उनकी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट यूजीसी रिकॉग्नाइज होनी चाहिए. ठीक है. ठीक है डियर लर्नर्स, तो ये तो रही बात आप कैसे गाइड सिलेक्ट करेंगे और गाइड सिलेक्ट करने के लिए आपको क्या कंडीशन फॉलो करने होंगे. डाउट? ओके, तो आइए आगे देखें. आगे हम बात करेंगे आपको डॉक्यूमेंट कौन कौन से चाहिए होंगे अपने गाइड से. तो आपने जो गाइड लिया है उसकी एलिजिबिलिटी और सूटेबिलिटी को चेक करने के लिए यूनिवर्सिटी आपको रिक्वेस्ट करती है कि आप एक गाइड के 2 डॉक्यूमेंट आप सबमिट करेंगे. सबसे पहले अपने गाइड का रिज्यूमे और दूसरा लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस फ्रॉम गाइड. उसका फॉर्मेट आपके सबमिशन फॉर्म पे अवेलेबल है. ओके, तो वहां से आप उस फॉर्मेट को डाउनलोड कर सकते हैं, उस टेम्पलेट को फिल करा सकते हैं और उस पे आप अपने गाइड के साइन ले सकते हैं. सबसे पहली बात, सिनॉप्सिस सबमिशन के लिए 3 डॉक्यूमेंट्स. प्रोजेक्ट के 3 फेजेस हैं. पहला सिनॉप्सिस सबमिशन, दूसरा प्रोजेक्ट रिपोर्ट, तीसरा वाइवा वॉस. अब हम बात करें पहले फेज की, सिनॉप्सिस सबमिशन. सिनॉप्सिस सबमिशन के लिए 3 डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है. प्रोजेक्ट सिनॉप्सिस, दूसरी गाइड का रिज्यूमे और तीसरा गाइड एक्सेप्टेंस. प्रोजेक्ट सिनॉप्सिस में हमने बात कर लिया कि सिनॉप्सिस में बीबीए, बीए और एमबीए के केस में हमें 10 पॉइंट्स पे अपनी सिनॉप्सिस को बनाना है, जो मैंने आपको 10 पॉइंट्स दिखाए थे आपके स्लाइड में. और नेक्स्ट एमसीए और बीसीए के केस में 12 पॉइंट्स दिए गए हैं जिनके बेसिस पे आपको अपनी सिनॉप्सिस बनानी है. उसके बाद हमने बात किया कि हमारा गाइड कौन हो सकता है और गाइड से हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए. तो गाइड से हमें 2 मेजर डॉक्यूमेंट्स चाहिए. पहला गाइड का रिज्यूमे और दूसरा गाइड एक्सेप्टेंस फॉर्म. ओके, अब हम समझेंगे इस सिनॉप्सिस को हमने बना लिया, ये 2 डॉक्यूमेंट कलेक्ट कर लिए, इन्हें सबमिट कैसे करेंगे. तो आइए देखते हैं. सबसे पहले आप अपने ulm.online आपके ULMS पोर्टल पे अपनी लर्नर आईडी के साथ लॉगिन करेंगे. लर्नर आईडी के साथ लॉगिन करने के बाद आपको अपने डैशबोर्ड पे ये ब्लू कलर का बटन दिखाई देगा जो अभी आपके स्क्रीन पे है. ओके, इस ब्लू कलर का बटन का नाम है प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिशन. आप इस जब ब्लू कलर के बटन पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने, दोबारा से रिपीट कर देता हूं, आप अपने सबसे पहले ULM पे जाएंगे, ulm.onlineu.in पे. वहां जाके लॉगिन करेंगे अपने क्रेडेंशियल्स के साथ. लॉगिन करने के बाद आपको आपके डैशबोर्ड पे ये ब्लू कलर का बटन दिखेगा जिसका नाम है प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिशन. अभी ये बटन एक्टिवेटेड नहीं है, ये बटन आपके पोर्टल पे 8 अक्टूबर को एक्टिवेट होगा. ओके, सो अभी आपको ये बटन दिखेगा नहीं, ये बटन आपके पोर्टल पे 8 अक्टूबर को एक्टिवेट होगा. तो अभी अगर आप जाके ढूंढेंगे और आप परेशान हो जाएंगे. ये आपके 8 अक्टूबर को आपके पोर्टल पे एक्टिवेट होगा बटन. इस बटन के थ्रू आप अपने प्रोजेक्ट वर्क सबमिशन पार्ट को स्टार्ट कर सकते हैं, प्रोजेक्ट सिनॉप्सिस सबमिशन को. तो आइए देखते हैं, जब इस बटन पे हम क्लिक करते हैं तो हमारे पास कैसी स्क्रीन आती है. आपके सामने कुछ एक ऐसी स्क्रीन आएगी जिसपे ये सारा डिटेल लिखा होगा. सबसे पहले आपको कहा जाएगा आप अपने लर्नर आईडी को यहाँ एंटर करिए या जो लर्नर आईडी आपको दिख रही है उसे वेरीफाई करिए. फर्स्ट स्क्रीन पे लिखा गया है साफ साफ, प्लीज एंटर योर लर्नर आईडी टू बिगिन द वेरिफिकेशन प्रोसेस. आप यहाँ अपनी लर्नर आईडी को, ये मैंने डमी डाल के रखा है सो दैट आप कंफ्यूज ना हो कि 2222 क्या है. ये तो आपको 2222 नहीं लिखना है, आपको अपनी लर्नर आईडी यहाँ टाइप करनी है. ठीक है, और याद रखिएगा आप अपनी लर्नर आईडी, करेक्ट लर्नर आईडी इंसर्ट करें.
ओके, जो आप अपनी लॉग इन करके यूएलएमएस पोर्टल पे डालते हैं। एक बार जब आप अपनी लर्नर आईडी डाल के नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे तो जो स्क्रीन अपीयर होगी वो स्क्रीन कुछ इस तरीके से होगी, जो आपसे रिक्वेस्ट करेगी आपको अपने डेट ऑफ बर्थ को इंसर्ट करने के लिए। याद रखिएगा डियर लर्नर्स, जो डेट ऑफ बर्थ आपने अपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे सबमिट किया था एडमिशन के वक्त, सेम वही डेट ऑफ बर्थ डालिएगा। और उसे कंफर्म करने के लिए आप जब अपने यूएलएमएस पे लॉग इन करेंगे तो जहां आपकी पिक्चर आती है ना आपके डैशबोर्ड को, उसके नीचे आपके सारे बेसिक इंफॉर्मेशन और डिटेल्स गिवन है। तो वहां से आप अपनी जो डेट ऑफ बर्थ आपने डाली है उसी डेट ऑफ बर्थ को यहाँ फिल करिएगा, सो दैट आपका वेरिफिकेशन प्रोसेस करेक्ट हो सके। अगर आपको लगता है कि नहीं आपका डेट ऑफ बर्थ गलत डला है तो ऑब्वियसली आप अपनी लर्नर आईडी के साथ और आपके करेक्ट डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के साथ आप हेल्प डेस्क पे मेल करेंगे, ये काइंडली करेक्ट माय डेट ऑफ बर्थ। ओके, ठीक है। अदरवाइज आप इस पर्टिकुलर प्रोसेस में स्टक हो जाएंगे, सो डू चेक इट आउट। एक बार डेट ऑफ बर्थ अगर आप जब डाल देंगे और इसे वेरीफाई करेंगे तो नेक्स्ट स्टेप जो होगा वो आएगा आपके ओटीपी का। आपका यहाँ जो रजिस्टर ईमेल आईडी है वो लिखा हुआ आएगा, ठीक है। और वहां आप जब क्लिक करेंगे सेंड ओटीपी तो आपकी ईमेल आईडी पे आपकी ओटीपी सेंड होगी, जो 10 मिनट्स के लिए वैलिड है। आप वहां जाकर के अपने ईमेल पे कोशिश करिएगा, अगर ईमेल में ना दिख रहा तो एक बार स्पैम बॉक्स में भी चेक कर लें अपने ईमेल के, और वहां से उस ओटीपी को निकाल करके आप जब नेक्स्ट पेज पे आएंगे तो यहाँ उस ओटीपी को डालेंगे और वेरीफाई करेंगे। जैसे ही आप ओटीपी को इंसर्ट करके वेरीफाई करते हैं देन आप सबमिशन पेज पे आते हैं। आइए मैं आपको दिखाता हूं आपका सबमिशन पेज कैसा दिखेगा। सबमिशन पेज पे सबसे तो पहले आपकी लर्नर आईडी लिखकर आ रही होगी, आपका नाम लिखकर आ रहा होगा, आपका प्रोग्राम लिखकर आ रहा होगा, आपका सेशन लिख के आ रहा होगा। उसके बाद मैंने बताया था सिनॉप्सिस सबमिशन में आपको 3 डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं। तो सबसे फर्स्ट आपको दिख रहा होगा अपलोड सिनॉप्सिस डॉक्यूमेंट, उसके बगल में आपको एक ब्लू कलर का हाइपर लिंक दिख रहा है, रीड सिनॉप्सिस गाइडलाइन। यहाँ पर अगर आप क्लिक करेंगे तो आप अपनी पीडीएफ फाइल पा सकते हैं जिसमें आपकी डिटेल सिनॉप्सिस गाइडलाइन है, और आपके यूएलएमएस पोर्टल पे भी आपकी डिटेल सिनॉप्सिस गाइडलाइन अवेलेबल है। उसके अकॉर्डिंग आप अपनी सिनॉप्सिस रिपोर्ट को क्रिएट करेंगे और उसे पीडीएफ फाइल में कन्वर्ट करिए और यहाँ चूज करके बटन पे क्लिक करिए और अपने फाइल को अपलोड कर दीजिए। फर्स्ट डॉक्यूमेंट अपलोड हो गया। देन सेकेंड डॉक्यूमेंट में आपको अपने गाइड का रिज्यूमे अपलोड करना है। जिस पर्टिकुलर पर्सन को आप अपनी गाइड डिसाइड करेंगे उन्हीं गाइड का आप यहाँ रिज्यूमे अपलोड करेंगे। एक बार और बता दूं, गाइड एक मैंडेटरी एस्पेक्ट है, उसके बिना आपका प्रोजेक्ट नहीं कंप्लीट हो सकता, तो आपको प्रोजेक्ट गाइड चाहिए। और प्रोजेक्ट गाइड आप खुद ढूंढेंगे, ओके, बिकॉज आप जिनके साथ इंटरैक्ट कर सके, अपने प्रोजेक्ट के प्रॉब्लम को समझा सके, उनसे बात कर सके, ऐसे पर्सन जिनके आप फिजिकल कांटेक्ट में हो, उन्हीं को अपना प्रोजेक्ट गाइड बनाइए, सो दैट ही कैन एबल टू हेल्प यू आउट व्हेन यू विल स्टक इन पर्टिकुलर सिचुएशन। ओके डियर लर्नर्स, सो आई सजेस्ट यू कि आपको प्रोजेक्ट गाइड खुद ही ढूंढना है, और उसके लिए हमने प्रोजेक्ट गाइडलाइन में गाइड की गाइडलाइन का आपको मैंने डिस्कशन कर दिया है कि गाइड आपका कौन बन सकता है। उनका आप रिज्यूमे अपलोड करेंगे। थर्ड ऑप्शन में आप देख पाएंगे देयर इट इज क्लियरली मेंशन प्रोजेक्ट गाइड एक्सेप्टेंस। तो वहां आपको डाउनलोड टेम्पलेट का एक ब्लू कलर का हाइपरलिंक दिख रहा है। आप इस जब हाइपरलिंक पे क्लिक करेंगे तो वो गाइड का टेम्पलेट डाउनलोड होगा, और उस टेम्पलेट को डाउनलोड करके आप उस पर्टिकुलर टेम्पलेट को फिल करेंगे और उसे स्कैन करेंगे, उस पर अपने गाइड के सिग्नेचर देंगे और उसके बाद उसे पीडीएफ में कन्वर्ट करके अपलोड करेंगे। जब आप ये तीनों डॉक्यूमेंट अपलोड कर देंगे तब आप नीचे सबमिट सिनॉप्सिस बटन पे जो ग्रीन कलर का है उस पर क्लिक करेंगे। देन योर प्रोसेस विल बी कंप्लीटेड, दैट इज ऑफ सिनॉप्सिस सबमिशन। एक और बात, अगर आप इन तीनों प्रोसेस को कर लेते हैं उसके बाद हमारी एकेडमिक टीम सिनॉप्सिस को गो थ्रू करेगी, आपके तीनों डॉक्यूमेंट चेक करेगी, उसकी सुटेबिलिटी को चेक करेगी, आपके प्रोजेक्ट के टॉपिक को पढ़ेगी, आपके रिपोर्ट सिनॉप्सिस रिपोर्ट को पढ़ेगी, और अगर उसमें कोई करेक्शन होगा तो आपके रजिस्टर ईमेल आईडी पे एक सिनॉप्सिस का फीडबैक मेल आएगा हमारे एंड से, जिसके अकॉर्डिंग आपको अपने सिनॉप्सिस को करेक्ट करना पड़ेगा, बिकॉज सिनॉप्सिस इज द मैंडेटरी पार्ट, प्रोजेक्ट इज द मैंडेटरी पार्ट ऑफ योर कोर्स।
आपकी इस पर्टिकुलर प्रोग्राम का इंपॉर्टेंट मैंडेटरी एस्पेक्ट है। तो उस करेक्शन के अकॉर्डिंग आप अपने सिनॉप्सिस को करेक्ट करेंगे एंड देन अगेन आपको तीनों डॉक्यूमेंट, आपकी सिनॉप्सिस, आपका गाइड रिज्यूमे और आपका गाइड एक्सेप्टेंस फॉर्म सबमिट करना होगा। ओके, देन वंस आप इस पूरे पर्टिकुलर प्रोसेस को थ्रू कर लेंगे और आपका सिनॉप्सिस अप्रूव्ड हो जाएगा, देन आपका सेकेंड चैप्टर स्टार्ट होगा, दैट इज कॉल्ड चैप्टर 2। ओके, दैट इज प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिशन। उसके पहले मैं आपको बता दूं आपके सिनॉप्सिस क्या डूज एंड डोंट्स है। पहली बात तो आपका सिनॉप्सिस पूरे आपके ऑब्जेक्टिव पे फोकस होगा और आपका सिनॉप्सिस जो आपको फॉर्मल टोन और स्ट्रक्चर दिया गया है उसके अकॉर्डिंग होगा। दूसरा, क्या नहीं डालना है तो अननेसेसरी डेटा मत डालिएगा आपने सिनॉप्सिस में। 10 से 12 पन्नों की सिनॉप्सिस बनानी है, आप पूरे उसे क्या कहते हैं सिनॉप्सिस को एक थीसिस की तरह मत बना दीजिएगा, पूरी रामायण महाभारत मत लिख दीजिएगा। अवॉइड अननेसेसरी डिटेल्स, जो रिक्वायरमेंट है सिर्फ वो इंसर्ट करेंगे। कॉपी पेस्ट वाला डेटा अदर सोर्स से मत डालिएगा। अगर कुछ भी कॉपी पेस्ट करते हैं तो उसे प्रॉपर साइट करिएगा। ओके, साइटेशन उनको दीजिएगा। नेक्स्ट, कोई भी ब्रॉड और वेग स्टेटमेंट मत डालिएगा अपने सिनॉप्सिस में। क्लियर, क्रिस्प और प्रिसाइज सेंटेंस बनाएंगे। तो क्या क्या करना है, डूज क्या है, आपकी सिनॉप्सिस क्लियर और प्रिसाइज होनी चाहिए, आपकी सिनॉप्सिस आपके ऑब्जेक्टिव के इर्द गिर्द घूमनी चाहिए और उसका टोन फॉर्मल होना चाहिए। जो स्ट्रक्चर अभी आपके साथ शेयर किया गया है प्रीवियस स्लाइड्स में उसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए। क्या नहीं होने चाहिए, आपको अवॉइड क्या करना चाहिए, अननेसेसरी डिटेल्स नहीं भरने हैं, सिनॉप्सिस को ग्रंथ नहीं बनाना है, 10 से 12 पन्नों का डॉक्यूमेंटेशन होना है ये, तो उसे प्रिसाइज रखना है। कुछ भी कॉपी पेस्ट अगर कहीं का कंटेंट लेते हैं तो उस पर्टिकुलर सोर्स को जरूर साइट करें और कोई भी वेग स्टेटमेंट या ब्रॉड स्टेटमेंट या जिस स्टेटमेंट का कोई मतलब नहीं बनता है वो इंसर्ट ना करें। इतना करने के बाद आपका प्रोजेक्ट वर्क का सेकंड फेज स्टार्ट होगा, दैट इज कॉल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रिपरेशन एंड सबमिशन। और यूनिवर्सिटी अब आपको इसके बाद प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे बनानी है उसके ऊपर एक डिटेल सेशन लेगी, जिसका डेट यूनिवर्सिटी बहुत जल्दी अनाउंस करेगी। और अभी अगर आप जो सिनॉप्सिस का सेशन अटेंड कर रहे हैं, इससे रिलेटेड आपके कोई भी क्वेश्चन और क्वेरी है या कोई पर्टिकुलर टॉपिक आपको समझ नहीं आया, तो आई रिक्वेस्ट यू, आप अपनी लर्नर आईडी के साथ academic@onlineu.in पे मेल करिए और हमारी एकेडमिक टीम आपको उस मेल पे रिप्लाई करके आपके डाउट को क्लियर करेगी। आई रिपीट, अगर अभी आपको सिनॉप्सिस क्रिएशन में कोई भी डाउट है या कोई भी पर्टिकुलर पॉइंट क्लियर नहीं हुआ तो आप academic@onlineu.in पे अपने उस डाउट के साथ अपनी लर्नर आईडी मेंशन करते हुए मेल करिएगा। ओके, हो सकता है आपने जो डाउट लिखा हो और आप अपनी लर्नर आईडी मेंशन नहीं करते हैं तो हम आपके डाउट को उतने अच्छे से आपको क्लेरिफाई नहीं कर पाएंगे। फिर हम आपको रिक्वेस्ट करेंगे कि because I had shown you each and every program has its own different structure and format for creating synopsis. So अगर आपको वहां कोई डाउट होता है तो आप अपने लर्नर आईडी के साथ अपने डाउट को मेंशन करते हुए प्लीज हमें ईमेल करिए academic@onlineu.in पे और हमारी एकेडमिक टीम आपको हेल्प करेगी। आपको बता दो, यूनिवर्सिटी जो नेक्स्ट डेट अनाउंस करेगी उसके लिए हम अपने अनाउंसमेंट सेक्शन या टेलीग्राम चैनल पे आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे। यूनिवर्सिटी का कोई भी सोशल मीडिया या किसी भी मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पे कोई भी ग्रुप नहीं है। अगर आपने ऐसे किसी ग्रुप को ज्वाइन कर लिया और आपको कोई इस पे मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन मिलती है तो यूनिवर्सिटी उसके लिए लायबल नहीं है। यूनिवर्सिटी किसी भी तरीके के मेंटरिंग या एकेडमिक सपोर्ट के लिए कोई भी एक्स्ट्रा अमाउंट आपसे चार्ज नहीं करती है। अगर किसी ग्रुप में आप ज्वाइन हो और ऐसा आपसे कोई कहता है और अगर आप पेमेंट कर रहे हैं तो वो आपकी प्रॉब्लम है, यूनिवर्सिटी उसमें आपको कोई हेल्प नहीं कर पाएगी। यूनिवर्सिटी से रिलेटेड सारे अनाउंसमेंट्स, सारे नोटिफिकेशन आपको 2 जगह मिलते हैं, एक तो आपके यूएलएमएस सेक्शन में, यूएलएमएस के अनाउंसमेंट एंड नोटिफिकेशन सेक्शन में, और दूसरा आपके ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल में। ओके,
अभी आपका ये जो मैंने पूरा डिटेल आपको जो दिखाया है आपके सिनॉप्सिस सबमिशन का, अभी इसका टैब आपके यूएलएमएस पोर्टल पे एक्टिव नहीं हुआ है। उससे पहले आप अपने यूएलएमएस पोर्टल पे जाके एलएमएस के अंदर प्रोजेक्ट वर्क के अंदर आपके प्रोजेक्ट के गाइडलाइंस को डाउनलोड करके अपने प्रोजेक्ट वर्क को समझिए। 8 अक्टूबर को आपका प्रोजेक्ट सबमिशन टैब एक्टिवेट हो जाएगा और आप अपने प्रोजेक्ट के सिनॉप्सिस को सबमिट कर पाएंगे। ओके डियर लर्नर्स, आपको वही स्टेप फॉलो करने हैं। सबसे पहले अपनी लर्नर आईडी वेरीफाई करनी है, फिर आपको अपना डेट ऑफ बर्थ वेरीफाई करना है, फिर आपके रजिस्टर ईमेल आईडी पे जो ओटीपी आएगा उस ओटीपी को शेयर करना है। देन आपका सिनॉप्सिस सबमिशन प्रोसेस स्टार्ट होगा, जिसमें आपको 3 डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं, सिनॉप्सिस, गाइड्स रिज्यूमे एंड गाइड एक्सेप्टेंस फॉर्म। ठीक है, एंड ये आपका पूरा चैप्टर 1 जो होता है प्रोजेक्ट सिनॉप्सिस वर्क का, वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। स्टिल इफ यू हैड एनी डाउट, आपके स्क्रीन पे ईमेल आईडी है, आप प्लीज अपनी लर्नर आईडी और अपने डाउट को मेल करिए। और एकेडमिक टीम डेफिनेटली आंसर योर each and every problem and will try to help you out in the most easiest and convenient way. Okay dear learners, so thank you so much for joining today's session. If you had any doubt, you can definitely email us. And this is so the learners, remember, this is your chance to showcase your knowledge, creativity and analytical skill. ये आपका एक बहुत अच्छा फुल चांस है जिसमें आप अपने नॉलेज को, अपनी क्रिएटिविटी को, अपने एनालिटिकल स्किल को शोकेस करेंगे। टेक योर सिनॉप्सिस प्रिपरेशन seriously, select relevant topic and ensure your work reflect originality of your effort. Okay, thank you so much for joining today's live session on chapter 1, that is called synopsis submission, and we wish you all the very best for your project journey ahead. I am Abhishek Kumar Pathak, Assisting Director, Uttaranchal University Online Programs, signing off, and stay focused, stay inspired and keep learning. Thank you.